नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है जिसमें बोला है कि बिना फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन को एक्सप्लेन करे बिना, चार्जेस को प्रॉपर मेंशन करे बिना सेक्शन 74 में प्रोसीड नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, जब भी डिपार्टमेंट आपके खिलाफ प्रोसीड करता है, कोई केस बनाता है, तो या तो सेक्शन 73 में या 74 में। 73 लेस हार्श प्रोविजन, जिसमें कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स होता है फॉर रीजंस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन। और सेक्शन 74 में फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एलिगेट कर रहा है। सेक्शन 73 की जो टाइमलाइन है वो है 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और सेक्शन 74 में यही टाइमलाइन बढ़ के 5 साल हो जाती है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और इसी एक्सटेंडेड टाइमलाइन का फायदा लेने के लिए या केस की ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए और ज्यादा पेनल्टी लगाने के लिए डिपार्टमेंट कई बार आपके खिलाफ सेक्शन 74 में प्रोसीड कर देता है बिना प्रॉपर चार्जेस के। केवल शोकॉज नोटिस में मेंशन कर देता है दैट दे आर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 74 और आपने कोई फ्रॉड किया है या विलफुल मिसस्टेटमेंट किया है या सप्रेशन किया है, लेकिन वो क्या फ्रॉड किया है और क्या विलफुल मिसस्टेटमेंट है या आपने फैक्ट्स का क्या सप्रेशन किया है, ये मेंशन नहीं किया जाता। सो फ्रेंड्स, ऑनरेबल कोर्ट इन केस ऑफ जीआर इंफ्रा लिमिटेड, उसमें कहा गया है कि ये जो मैकेनिकल नोटिस हैं अंडर सेक्शन 74 दे वोंट सस्टेन। आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, टैक्स पेयर को बताना पड़ेगा कि उसने क्या फ्रॉड किया है, क्या विलफुल मिसस्टेटमेंट है, और अगर कोई फैक्ट्स का सप्रेशन है तो डिपार्टमेंट ने ऐसा क्या फैक्ट पकड़ लिया है जो कि टैक्स पेयर ने नहीं बताया था। इसको मेंशन करे बिना सेक्शन 74 में प्रोसीड करना इम्पॉसिबल है, परमिसिबल नहीं है। साथ में किसी एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंट के थ्रू, किसी सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट के थ्रू या बाद में किसी काउंटर एफिडेविट के थ्रू नोटिस की स्कोप को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। यह भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। सो अ नोटिस हैज टू बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, ताकि टैक्स पेयर उसका प्रॉपर रिप्लाई दे पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में सेक्शन 74 का नोटिस आया है तो जरूर चेक कर लीजिए कि उसमें एलिगेशन क्या है, कि फ्रॉड है या विलफुल मिसस्टेटमेंट है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है। और अगर कोई फ्रॉड है या विलफुल स्टेटमेंट है, सप्रेशन है, तो किस चीज़ का है, किस चीज़ से रिलेट करता है, आपको इस पर क्लियर होना पड़ेगा। अदरवाइज डिपार्टमेंट का नोटिस है वो वहीं पर फेल हो जाएगा।